नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का ये आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो कैसा रहा आप लोगों का सबका न्यू ईयर? हाँ, ये न्यू ईयर हमारे लिए कुछ एक बुरी खबर लेके आ रहा है। जैसा कि हम सबको लगने लगा था कि शायद इस नए साल के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे, पर कोरोना की जो थर्ड वेव आ गई है उससे तो हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। तो ये साल भी वर्क फ्रॉम होम से ही स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हम सबको लग रहा था लास्ट ईयर कि अब शायद सब ऑफिसेज वगैरह खुल जाएंगे, और मोस्टली काफ़ी ऑफिसेज खुल भी गए थे और कुछ जनवरी से खुलने वाले थे। पर अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वापस से हो गया है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इसके ऊपर मैं कवर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो बनाने जा रही हूँ कि अगर हमें वर्क फ्रॉम होम करना है तो कौन सा हमारे घर में ऐसा डायरेक्शन है, कौन सी ऐसी दिशा है जहां बैठ के सुकून से हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्योंकि घर का और ऑफिस का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, तो घर पे वही एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जहां पर हम बैठ के काम करें तो हमारा काम में मन भी लगे, हमें अपने काम में स्टेबिलिटी मिले, जो भी बात हम अपने सबॉर्डिनेट से और अपने बॉसेस से करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, जो भी काम वो हो जाए और हमारी बात की सुनवाई भी हो। सब हमारी बात को सुने और समझें, और हम भी अपनी तरफ से बेस्ट आइडियाज, जो भी हमारे बेस्ट प्रपोजल्स हैं, जो भी हमारे बेस्ट डिसीजंस हैं, वो ले पाए। तो हमारे घर में वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से डायरेक्शन है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जिस रूम से या जिस जगह से बैठ के आप काम कर रहे हैं, वो रूम या वो जगह बिल्कुल क्लटर फ्री होना चाहिए। वहां पर फालतू का सामान और किसी भी तरीके का क्लटर नहीं हो, किसी भी तरीके की गंदगी नहीं हो, एक फ्रेश एनवायरनमेंट आपको मिले। वहां से हमेशा एक कोई आपको विंडो हो या कोई ऐसा जगह हो जहां से आपको फ्रेश एयर मिलती रहे, सनलाइट प्रॉपर आपके रूम में आती रहे, जिससे कि उस धूप और हवा से, एक नेचर के साथ बैठने की वजह से आपका ध्यान रहे और आपको थकान भी कम रहे। साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस टेबल पे बैठ के आप काम कर रहे हैं वो टेबल एक प्रॉपर क्लटर फ्री टेबल हो, और आप जिस चेयर पे अपना बैठेंगे वहां आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिला हुआ हो। तो जो डायरेक्शन है, जो वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठती है हमारे ऑफिस वर्क के लिए, वो है हमारे घर का साउथ वेस्ट। जी हाँ, घर का साउथ वेस्ट। घर का साउथ वेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आपको एक कंपास ले लेना है या फिर अपने मोबाइल पे कंपास का ऐप डाउनलोड कर लेना है और अपने घर के सेंटर में जाके खड़े हो जाना है। आपको इजीली पता चल जाएगा जो भी डायरेक्शन आपके साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, वो जो जगह है, वो पूरा एरिया, दैट इज योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो होम ऑफिस के लिए बेस्ट डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट। अगर आपको साउथ वेस्ट या वेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट, इन तीनों में से भी किसी डायरेक्शन में अपना ऑफिस बना सकते हैं। ऑफिस बनाने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको एक शांत एनवायरनमेंट की और एक फ्रेश एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा रूम अवेलेबल है जहां आपको ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। तो अगर आपको घर में अपने ये डायरेक्शंस मिल जाते हैं तो बहुत इजीली आप वहां पर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। साउथ वेस्ट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट को, तो आप मास्टर बेडरूम में भी अपना ऑफिस बना सकते हैं। और ध्यान रहे कि साउथ वेस्ट में आपकी चेयर वहां पर आपको प्लेस करनी है कि चेयर आपकी साउथ वेस्ट वॉल पे लगी हुई हो, और आपका जो फेसिंग हो, मतलब आपकी टेबल आपके सामने होनी चाहिए और आपका फेसिंग किसी वॉल की तरफ ना होकर एक खुली जगह पे हो। तो टेबल जहां होगा, आपका जो फेसिंग है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और आपका जो बैक है वो इस तरीके से एक वॉल की तरफ होना चाहिए। तो जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपको बहुत न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। तो हमेशा हमें अपना जो डेस्क है उसका प्लेसमेंट इस तरीके से करना है। अगर जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट में भी अपना ऑफिस का डायरेक्शन बना सकते हैं। जो डायरेक्शंस आपको अवॉइड करने हैं अपने ऑफिस डेस्क के लिए वो हैं साउथ ईस्ट,
क्योंकि साउथ ईस्ट अग्निकोण होता है, तो हमें वहां पर बैठना अवॉइड करना है। दूसरा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि इसे हम वायव्य कोण कहते हैं, ये एयर का डायरेक्शन है। तो जब भी हम यहाँ बैठ के अपना कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो हमारा उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारे मन को टिकने नहीं देता। क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने जैसे बताया एयर एलिमेंट का है, तो कभी भी ये आपके दिमाग को टिकने नहीं देगा। और हमेशा जो भी आप बात करेंगे, जो भी आप डिसीजंस लेंगे, उसके ऊपर लोग एग्री भी नहीं करेंगे। तो हमारे तरफ से जो मैंने आपको बताया, आप उन डायरेक्शंस में ही अपना ऑफिस बनाइए और आप फिर देखिए कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। और कुछ बातें हैं जिनका हमें ऑफिस में जब हम काम कर रहे होते हैं घर में, उसका ध्यान रखना है। ये कि कई बार हमारे घर में जब ऑफिस होता है तो उसमें हमारा मन नहीं लगता, हम थोड़ी थोड़ी देर में उठ के इधर उधर, कभी पानी पीने के लिए कि चलो अब उठ के थोड़ा सा एक चक्कर काट आते हैं, क्योंकि हमें एक फ्रीडम होती है घर पे काम करने के लिए। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। पहले तो आप लोगों को एक टाइम पीरियड के लिए अधेर होना होगा कि मैं इतने घंटे से पहले अपने काम के छोड़ के नहीं उठूंगा या उठूंगी। तो जब आप उसका एक टाइम स्लॉट को बांध लेंगे तो आपको उसको फॉलो करना होगा। सेकेंडली, जब भी आप काम करें और आपको आलस आने लगे, नींद सा फील होने लगे, क्योंकि जब भी हमें लगता है कि हम फ्री हैं, कोई देखने वाला नहीं, ऑफिस में तो हम हमेशा एक एक्टिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, घर पे ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए बेस्ट है, अगर आपको जरा सा भी आलस आने लगे तो आप अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम के बाद आप फ्रेश फील करेंगे। सेकेंडली जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें आलस आता है तो हमारी चंद्र नाड़ी चलने लगती है, मतलब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल चलने लगती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नोस्ट्रिल से ही सांस लेना है। जैसे ही आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लेंगे, वैसे ही आप वापस से एक्टिव मोड में आ जाएंगे। थर्डली, आप अपनी जो आपकी वर्किंग डेस्क है वहां पर ही अपने आसपास कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं, जैसे खास तौर पे एमेथिस्ट। एमेथिस्ट ऐसा क्रिस्टल है जो हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर काम करता है, हमारा माइंड शांत करता है और हमारी मेमोरी शार्प करता है, हमारा मन अपने काम में लगता है। तो आप अपनी डेस्क पे एमेथिस्ट जरूर रख सकते हैं। आप अपनी डेस्क पे सिट्रीन रख सकते हैं, या किसी भी तरीके, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, इस तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं जो कि हमारे आसपास के वातावरण को हमें कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं। आप अपनी डेस्क पे ब्लैक टर्मोलिन रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इतने सारे गैजेट्स के साथ काम करते हैं, आईपैड है, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, तो उसके अंदर से जो रेज निकलती हैं, जो हार्मफुल रेज निकलती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी आईज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ब्लैक टर्मोलिन उन सबको कैच करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके के क्रिस्टल्स को भी आपको यूज करना चाहिए, जिससे भी आप अपना एनवायरनमेंट बेटर कर सकते हैं, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को। और जो चीजें हैं, जैसे आप अपने आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स, उस रूम में जहां आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजन जनरेट करने वाले, जो कि पूरा दिन बहुत हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट हो गया। इस तरीके के कुछ भी प्लांट्स आप अपने आसपास रख सकते हैं, उससे भी आपका एनवायरनमेंट बेटर होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ही अच्छे तरीके से और अपने पूरे आउटपुट के साथ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।